हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है ये वाला, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड का हिंदी का मॉडल पेपर सेट 3 क्लास 10th का। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग बता दें, कोई भी मॉडल पेपर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे उसका पैटर्न का पता चलता है। और दोस्तों ये आप लोग का 10th क्लास का जो मॉडल पेपर है, सीधे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए हर एक क्वेश्चन को देखिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा और ये भी देख लीजिए कि उससे संबंधित क्या क्या सवाल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन को देखिए, एक भी मिस नहीं करना है, क्योंकि क्या पता जो आप मिस कर दिए वही वाला एग्जाम में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है और किस तरीके से उसका आंसर क्या होता है। सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि सभी को इसके बारे में पता चले और हर कोई इसका लाभ ले पाए, क्योंकि किसी का दोस्तों आप अच्छा कीजिएगा तो आपका कहीं ना कहीं जरूर अच्छा होगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा, बस मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पर सेट 3 आप लोग का यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है। 2021-22 होना चाहिए था, 22-21 उल्टा कर दिया है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, कुल संख्या 40 है और कुछ भी आपको कटेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा इसमें दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है इसमें, तो चलिए कोई नहीं, हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। दोस्तों ये मानव जाति का विचार पर लिखा हुआ ये गद्यांश आप लोग देख सकते हैं कि मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह उसकी विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने सद्विचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपने श्रेष्ठता की स्थापना की है और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। तो दोस्तों आप लोग पूरा गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं कि किसका क्या आंसर होगा। आप लोगों को हम जल्दी जल्दी सबका आंसर बता देते हैं। ठीक है, देखिए गद्यांश को पढ़ लीजिएगा आप लोग, लेकिन जरूर तभी समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, मैंने पढ़ लिया इसलिए मैं आप लोग का आंसर बताऊँ। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है? किसका? विवेक और विचारों का। यानी कि एक का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। परम सत्य उत्तर कोई काट नहीं सकता है भाई। 2 नंबर देखिए, मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है? मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है? तो दोस्तों ये सद्विचार है। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोग भी बोर होंगे, इसलिए सीधा सीधे आंसर और समझ लीजिए। मनुष्य की जो श्रेष्ठता की नींव क्या है? तो वो है सद्विचार। ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब। सद्विचार भैया, मनुष्य श्रेष्ठ कब होता है? जब उसके अंदर विचार अच्छा होगा, अच्छे अच्छे विचार होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा विचार लाइए, कुविचार मन में कभी मत रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। भैया विचारों की पूंजी में क्या शामिल नहीं है? 3 का देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों विचारों की पूंजी में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तर्क भी शामिल है, बुद्धि भी शामिल है, विवेक भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर उत्साह जो है दोस्तों वो शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, मानव में पार्श्विक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है? तो पार्श्विक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है मानव में? तो दोस्तों कुविचारों के कारण। ठीक है, कुविचारों के कारण ही मन में गलत गलत ख्याल आते हैं, मन में पार्श्विक प्रवृत्तियां जागृत हो जाती है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, सद्विचार का विलोम शब्द क्या है? सद्विचार इसका क्या हो जाएगा? दुर्विचार हो जाएगा, यानी कि 5 का बी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दुर्विचार, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें आप लोगों का, वही पद्यांश दिया है, कविता दिया है कि तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पहुँचता बहते आंसू जी भर कर एक रुलाएगा। रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया, कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आग बिछाते हैं राहों में फिर खुद ही जल जाते हैं। ठीक है, जो खुद मिटने वाले होते हैं वे रचते इतिहास नया, मंत्र नाच का पढ़ा करे कुछ, द्वार द्वार पर जा करके फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। बहुत ही अच्छा कविता है। ठीक है, देखिए क्या है, सृजन के आकाश से क्या मतलब है? सृजन के आकाश मतलब नया आकाश बनाना। या देखिए सृजन के आकाश से 6 नंबर जो दोस्तों है, 4 ऑप्शन है, नया आकाश बनाना, आकाश का मिटाना, चिड़िया का नया घोंसला बनाना, वस्तुओं का आविष्कार। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ कविता जब पढ़िएगा ना तो यहाँ देखिए, तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। देखिए चिड़िया का सृजन का आकाश क्या होता है? मतलब जब वो तिनका तिनका आप लोग लाते हैं तो अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तो इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। तो यहाँ पर देखिए आकाश तो कह रहा है, सृजन के आकाश से क्या महत्व है? नया आकाश का बनना। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों इसका आंसर सी होना चाहिए, चिड़िया का नया घोंसला। ठीक है, क्योंकि चिड़िया जो नया, उसके लिए क्या चीज़ है? घोंसला ही चीज़ है। तिनका तिनका लगा क्या बना रहा है? घोंसला। और उसका नया सृजन का आकाश नया बन जाता है, मतलब क्या? नया घोंसला उसके लिए तैयार हो जाता है। चिड़िया का नया घोंसला मेरे अनुसार सही होगा। आगे देखिए, चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है? तो दोस्तों चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका लाकर बनाती है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 नंबर, मानव और दानव में क्या अंतर है? मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। ठीक है, मानव क्या करता है? आंसू पोंछता है, जबकि दानव आंसू लाता है। इसलिए कभी किसी आंख पर दोस्तों आंसू मत लाइएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, बस खुश रहिए, मस्त रहिए।
आगे देखिए 9 नंबर, नाश का विलोम शब्द क्या है? तो 9 नंबर का दोस्तों सही आंसर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। देखिए नाश मतलब क्या, बिल्कुल ध्वंस हो जाना, विनाश हो जाना, नाशवान हो जाना, ठीक है। तो इसका मुझे लगता है इसका आंसर दोस्तों सृजन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे कविता का संदेश 9 नंबर हो गया। 10 नंबर, कविता का संदेश क्या है? कविता क्या संदेश देना चाहता है? मानव और दानव दोनों एक समान है? बिल्कुल नहीं। राहों में आग बिछानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। घर घर में फूल की देखभाल करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। खुद मिट कर भी दूसरों का भला करना चाहिए। मानव कविता का मतलब ये है कि अगर आपका कहीं पर मतलब दिक्कत भी हो रहा है लेकिन दूसरों का भला कीजिए तो भगवान आपका भला जरूर करेगा। कविता में तो नहीं कहा गया लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। तो दूसरों का भला करना चाहिए। देखिएगा मन में एक अलग सी शांति होती है, किसी का भला करके देखिएगा। चलिए 11 नंबर, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए चिड़िया आसमान में उड़ती है, मैंने कहा था सकर्मक अकर्मक जानना है तो बस क्वेश्चन कीजिए क्या चिड़िया आसमान में उड़ती है, क्या उड़ती है? कुछ जवाब मिल रहा है? नहीं, सीधा सीधी बिना कुछ सोचे अब मार दीजिए, अकर्मक क्रिया सही हो जाएगा। जब जवाब नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, देखते हैं क्या है। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म नहीं होता, वो कौन सी क्रिया होती है? दोस्तों कर्म होता है तो सकर्मक, अगर कर्म कहीं नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? अकर्मक। उत्तर का अनेकार्थी शब्द क्या है? उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, मतलब क्या नहीं है? देखिए उत्तर मतलब जवाब भी होता है, उत्तर दिशा भी होता है और बाद का भी होता है, लेकिन दक्षिण नहीं होता है। उत्तर का मतलब दक्षिण दिशा कभी भी नहीं होती है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। ये गलत दिया हुआ है, मतलब यही उत्तर होगा आप लोग का, ठीक है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, देखिए रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? ठीक है, रात ही रात में विग्रह का समास पद क्या होगा? तो ये दोस्तों होगा रातों रात, यानी कि 14 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, बोल रहा है जिस समास में पहला पद अव्ययी और प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? जिसका पहला पद क्या होता है? अव्ययी, वो दोस्तों अव्ययी भाव समास होता है। नाम से ही पता चल जाएगा वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है देख लीजिए। बोल रहा है मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? जो मिश्र वाक्य दोस्तों होता है वो एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा क्या होता है? तो दूसरा दोस्तों उस पर आश्रित वाक्य होता है, ठीक है। एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है उस पर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजा का महल कौन सा समास है? दोस्तों राजा का महल, राजमहल, ये कौन सा समास है? तो दोस्तों ये तत्पुरुष समास हो जाए। इस प्रकार का जो भी समास होता है ना कि राजा का महल, राजमहल, ठीक है, विद्या का मंदिर, विद्या मंदिर, बाकी जो भी चीज़ है ये तत्पुरुष समास हो जाता है, यानी 17 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 18 नंबर क्या है देख लीजिए। बोला है निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? किसमें? तो समुच्चय मतलब क्या, जब दो शब्दों को जोड़ता है। तो देखिए मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, भैया यहाँ और जुड़ गया है तो ये तो समुच्चय बोधक है, ये वाक्य जोड़ रहा है और, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चे गीत गा रहे हैं, ठीक है, तो कर्ता कर रहा है, मतलब बच्चे गीत गा रहे हैं, सिंपल सा है। तो 19 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कर्तृवाच्य, ठीक है। नेक्स्ट, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, पेड़ काटना जरूरी है, तो मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। 20 का बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं ग्रामर का अलग से ही चैप्टर आप लोग कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बोलेंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए हर एक ग्रुप में आपका, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे जितने सारे ग्रुप, हर एक जगह पे आप लोग अपना चैनल जो है ये विकास बेसिक नॉलेज का हर एक में होना चाहिए, ताकि सभी को पता चले, अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में। देखिए, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाइए कौन पे उधो, नहीं परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तनमन बिथा सही, अभी इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहनी दही। इस प्रकार आप लोग की कविता है। तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई? देखिए 21 नंबर क्या बोल रहा है, किसकी मन की बात मन में ही रह गई? तो दोस्तों यहाँ पर गोपियों की मन की बात मन में ही रह गई है। गोपियों, जो गोपियाँ हैं वो मन की बात श्री कृष्ण से नहीं कह पाई, ठीक है, मन की मन ही मांझ रही, मतलब मन में ही रह गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? तो दोस्तों यहाँ पर क्या भिजवाया, देखिए 22 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, हाँ योग का, ठीक है, यहाँ पर 22 का सही उत्तर योग का हो जाएगा। कृष्ण ने गोपियों के लिए किसका संदेश भिजवाया था? योग का, कि योग कीजिए, ठीक है, योग ज़्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों गोपियों का मन योग में कहाँ रमता था? अब सोचिए अगर किसी को प्रेम हो जाए और उसको कहा कि उसको ज्ञान की बातें कोई दे कि अरे ये होता है वो होता है, योग करो ये करो, तो कहाँ उसको समझ में आता है? प्रेम कुछ नहीं सुनता है ना। आप लोग भी एक्सपीरियंस करके देखे होंगे, मतलब अभी तो आप लोग छोटे हैं। चलिए कृष्णा ने तो यही चीज़ है, मतलब प्रेम कभी हो सकता है, प्रेम उम्र क्या देखता है।
कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भेजा है? तो योग का। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान से जब गोपियों का प्रेम हो गया तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा योग का संदेश दिया तुम लोग को, लेकिन योग कहाँ सुनता है। आगे देखिए, कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई। देखिए, कृष्ण की जो संदेश था कि योग का, उसको सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? तो बिल्कुल विरह की आग जग गई। ठीक है, मतलब किस तरह जुदाई की आग होते हैं ना, आप लोग तभी सैड सॉन्ग सुनते होगे, भाई एकदम बस दिल तोड़ दिया, स्टेटस लगाते हैं आज से मतलब क्या क्या स्टेटस लगता है, अभी इतना इतना 10-12 साल का बच्चे का ऐसा ऐसा स्टेटस लगता है। ठीक है, दिल का टूटना पता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, विरह की आग में जल रही थी कि विरह की आग मतलब जुदाई के जो तड़पन होता है वही चीज़ है। नेक्स्ट, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया? ठीक है, तो देखिए कौन सी प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है श्री कृष्ण ने। ठीक है, उन्होंने प्रेम की बात को नहीं समझा है। जो गोपियाँ उनसे इतना प्रेम करती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन लोगों को उतना भाव नहीं दिया। मतलब अभी का युग में भाव का बात कर रहे हैं, तभी तो श्री कृष्ण भगवान का तो मतलब आशीर्वाद था सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? 25 नंबर देखिए, उत्साह जो कविता है दोस्तों किन अर्थों की ओर संकेत करती है? तो ये हो जाएगा ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण, नव संसार की ओर। यानी कि आप लोग का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम सत्य उत्तर है। बिल्कुल इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलजात का अर्थ क्या होगा? 26 नंबर देखिए, जलजात का अर्थ क्या होगा? तो इसका दोस्तों हो जाएगा जलजात यानी कि जो जल में रहता है, यानी कि क्या हो जाएगा, आप लोग बोल सकते हैं अब कमल का फूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है सही उत्तर। बोल रहा है नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की? नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की? तो 27 का दोस्तों सही उत्तर यहाँ हो जाएगा नदियों का पानी, किसानों की मेहनत, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें। तो सभी के लिए आप लोग देख सकते हैं कि नदी कोई भी फसल के लिए क्या आवश्यक है, किसानों का मेहनत भी जरूरी है, नदियों का पानी भी जरूरत है, और मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें भी। सभी का पार्ट में बात किया गया, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा 27 का डी। चलिए 28 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 28 नंबर बोल रहा है यहाँ पर, कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे में गुजरते रहे? कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? तो 2 साल तक गुजरते रहे। 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर से आप लोग का एक यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, आप लोगों को ये चैप्टर से उठाया गया है। ये पंक्ति आप लोग पढ़ सकते हैं कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं कि सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। दोस्तों बहुत हृदय स्पर्शी ये आप लोग का पंक्तियाँ हैं, आप लोग का चैप्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे। क्या कहा जा रहा है, प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है? तो दोस्तों ये आप लोग का नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया। आप लोग अगर पढ़े होंगे चैप्टर तो पता होगा, ये नेताजी का चश्मा का है। ठीक है, चश्मा का यहाँ पर बात किया गया, तो नेताजी का चश्मा का यहाँ पर कहानी से लिया गया। दोस्तों इस नेताजी के चश्मा में आप लोग कहानी कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति रहती है और उस पर चश्मा कैप्टन साहब एक रहते हैं वो बदल दिया करता था। ठीक है, उसी पर आसपास ही बुनी हुई है ये कविता। हवलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? दोस्तों 1 मिनट, यहाँ आप लोग का 28 का तो ए था ना, हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है। हवलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? तो आप लोग यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 15 दिनों बाद कस्बे से गुजरे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आप लोग का। चौराहे, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? कस्बे के चौराहे पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 31 नंबर का बहुत ही आसान जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जो कि आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवलदार साहब को क्यों लगा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा? क्यों लगा? क्योंकि कैप्टन मर गया था इसलिए। तो बी नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, 32 का बी। आगे चलते हैं दोस्तों, 33 नंबर देखते हैं और सविकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलवाई? दोस्तों बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में यहाँ पर पतोहू जो थे उनसे आग दिलवाई। ठीक है, तो सी हो जाएगा। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? दोस्तों यहाँ पर श्रम बिंदु का अर्थ है पसीना, इस पाठ में बताया गया है। तो 34 का आप लोग का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 35 नंबर क्या है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंक्तियों किस कहानी से ली गई है इस पंक्तियों को? तो दोस्तों ये वाला आप लोग का लिया गया है बाल गोविंद भगत से, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, बाल गोविंद भगत की, दोस्तों आप लोगों का जो बाल गोविंद भगत चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा सवाल इससे पूछे जा रहे हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, आप लोगों का सिलेबस कितना है 75%, क्योंकि 25%, एक मिनट, 25% वाले ही माइनस हो चुका है, यानी कि 75% पढ़ना है, उसमें से भी उसका आधा कर लीजिए, यानी कि आप लोग का उसका भी आधा सिलेबस पढ़ना है, तो काफ़ी कम पढ़ना है, आप लोग पढ़ सकते हैं। 36 हो गया। 37 नंबर चलिए देखते हैं, हाँ 36 नहीं हुआ ना, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो दोस्तों ये देखा गया था आप लोग का जब उनका इकलौता बेटा मारा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों एक गद्यांश इसका लोग पढ़ सकते हैं कि झटपट हल्दी पीस कर हमारे घाव पर थोपी गई, घर में कोहराम मच गया, हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, हम आंखें खोलना चाहते थे पर खुलती न थी, हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि जब चोट लग गया था तो मैया माँ के आंचल में आकर वह छुप गया था, वही यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा माता का आंचल से लिया गया है। ठीक है, आप लोग का ये पढ़कर भी देख सकते हैं, माता का आंचल के बारे में बात किया गया है। लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीसकर लगाई? तो दोस्तों ये आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, हल्दी पीसकर यहाँ पर लगाया गया था। लेखक कहाँ डर कर छिप जाते हैं? तो मैया के आंचल में डर कर छिप जाते हैं। दोस्तों काफ़ी आसान आसान सवाल है यहाँ पर। ठीक है, सारे। माता के आंचल में लेखक को क्या मिला? तो दोस्तों माता के आंचल में क्या मिला यहाँ पर? प्रेम और शांति, यानी कि ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ नहीं है, 40 तक आप लोग का टोटल सवाल दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है। सेट 3 कंप्लीट, सेट 1 2 3 भी अपलोड कर दिए आप लोग का, साइंस का 5 सेट, मैथ का 5 सेट, सोशल का 5 सेट अपलोड हो चुका है, इंग्लिश का भी शायद 2 सेट, हाँ 2 सेट कर दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सारा वीडियो जितना मैं क्लास 10th का अपलोड कर चुका हूँ वो सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। 9th का अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, 11th का अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, 12th का भी मैं जल्दी आप लोग का प्लेलिस्ट बना दूंगा। सभी को शेयर कर दिया ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिले, अच्छे से पढ़ सके। और हाँ, सब्सक्राइब दोस्तों अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए ना, इतना मेहनत से वीडियो बना रहे थे, एक तो सब्सक्राइब तो बनता ही यार, लाइक भी बनता है, प्यारा से कमेंट जरूर कर देना। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।